दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के आज मैं आप लोगों को कुछ नोवेल्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, नोवेल्स हैं। फर्स्ट नोवेल है उनका बोए ठाकुर नीर हेट, द मार्केट ऑफ द जमींदारीज वाइफ। जमींदार की वाइफ की एक नोवेल है जो पब्लिश्ड हुआ था 1883 में। मेन कैरेक्टर्स जो हैं, जो मेन किराएदार हैं, वो है राजा प्रताप प्रतापदित्य, किंग ऑफ जेसोर। जेसोर है, पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, लेकिन जब देश बटा तो ये बांग्लादेश में एक शहर है। जेसोर एक बांग्लादेश में एक शहर है, एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल ये है बांग्लादेश में, बांग्लादेश। दोस्तों, वहाँ के किंग एक राजा प्रतापादित्य है, एक किंग थे। उनके अंकल बसंत राय जो बहुत लिबरल थे प्रतापादित्य और उस फैमिली के लिए। सन उनका एक लड़का था उदयदित्य, ठीक है। वो क्या है, प्रतापादित्य है ए काइंड हार्टेड ऑन हिज सन। उदयदित्य पर वो काइंड हार्टेड था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है डाउटर। डाउटर है, इसका नाम है भीष्मा, और वाइफ है सुरामा, ठीक है। ये मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, मुख्य पात्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। मुख्य पात्र ये हमारे 5 हैं। राजा प्रतापादित्य जो किंग ऑफ जेसोर होते हैं, वो एक निर्दय है, मतलब कि अहंकारी किंग होता है। अंकल बसंत राय एक काइंड हार्टेड पर्सन है, बसंत राय। सन उदयदित्य, डाउटर भीष्मा, और वाइफ है सुरामा। ए द मार्केट ऑफ द जमींदारीज वाइफ। जमींदार वाइफ के नाम से एक बंगाली एक क्या था, एक नोवेल्स था। बाद में उसे इंग्लिश ट्रांसलेट भी किया गया, बट पहले क्या थे, जो भी वो लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो बांग्ला भाषा में लिखे हैं। ये नोवेल बोए ठाकुर नेर हैट, ये उनका फर्स्ट नोवेल था जो 1883 में पब्लिश्ड हुआ था। सेकंड है राजऋषि। राजऋषि द रॉयल सेग, 1887। उनका जो नेक्स्ट नोवेल आया 1887 में आया, और नाम था राजा ऋषि, राजऋषि या राजा ऋषि। इस में जो मेन कैरेक्टर्स थे वो थी एक लड़की थी हशी, किंग ऑफ त्रिपुरा गोविंद मानिक्या पूछती है व्हाई सो मच ब्लड, ठीक है। ये है किंगडम ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के किंगडम है गोविंद मानिक्या एक किंगडम ऑफ त्रिपुरा का राजा था। उसने एक लड़की ने पूछे गोविंद मानिक्या से व्हाई सो मच ब्लड, क्योंकि उस समय में पशु बलि और जो क्रुतियाँ थी उस समय विद्वान थी। तो लड़की काइंडली सिंपली पूछती है किंग से कि व्हाई सो मच ब्लड, क्योंकि पशु को बलि दिया जाता था। और एक क्या था, प्रथा था, बहुत पुरानी प्रथा था जो चल रही थी आज तक। तो उस पर को हटाने के लिए गोविंदादित्य से ये पूछती है, और गोविंद मानिक्या ने उस पर काम भी करते हैं और उसको प्रतिबंध करते हैं, बंद करवाते हैं। बट क्या क्या सामना करना पड़ता है और उनको उस समय जो प्रजा थे, जो लोग थे, जो कट्टरवादी थे, जो इस तरह का बलि का काम करते थे, तो उनको क्या क्या सामना करना पड़ा। क्योंकि उस समय मंदिर पर में बलि प्रथा थी, उसको कृत्य को हटाने के लिए इन्होंने काम किया। और गोविंदादित्य पशु के खिलाफ जो इस काम किया जा रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने
प्रतिबंध किया, रोका और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें ये मेन कैरेक्टर है हसी और किंग गोविंद माणिक्य के द्वारा। थर्ड है चोकेर बाली। चोकेर बाली एक उनका पब्लिश्ड हुआ था जो नोवेल है वो 1903 में पब्लिश्ड हुआ था। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन आई, ग्रेन ऑफ सैंड इन द आई नाम से 1903 में एक्सप्लोर विद इन अ ट्रेडिशनल फैमिली। ट्रेडिशनल फैमिली के बारे में वो इसमें लिखा गया है नॉवेल में। जो मेन कैरेक्टर्स हैं विनोदनी मेन कैरेक्टर है, महेंद्र और आशालता और बिहारी, एक बिहारी नाम से एक मेन कैरेक्टर है, बट मेनली विनोदनी है, महेंद्र है और आशालता है और बिहारी है। ये 4 कैरेक्टर हैं चोखेर बाली में। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आई ये पब्लिश्ड हुआ था 1903 में, जो इनका थर्ड नोवेल था। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये थर्ड नोवेल था। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो गोरा है, ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा नोवेल है। जब नोवेल हम पढ़ते हैं तो नोवेल में सबसे जो लॉन्गेस्ट नोवेल है रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गोरा है। गोरा क्या हो? फेयर फेस्ड, चेहरा क्या हो? साफ हो, जो 1910 में उन्होंने पब्लिश करवाया था। मेन कैरेक्टर्स जो हैं, जो मेन कैरेक्टर्स है गौर मोहन एक लड़का होता है जो क्या है कट्टर हिंदूवादी का है, हिंदू से प्रति उसका बहुत स्नेह है और ये कट्टरवादी हिंदू के साथ साथ ये बहुत सारा धार्मिक काम करता है, बट बाद में उसे पता चलता है कि वो राष्ट्रभक्ति काम करता था, राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, बट बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या है, एक ऑर्फेन है जो आयरिश दूसरे विदेश से आया हुआ एक बच्चा है। विनय इसमें कैरेक्टर्स है गोरा में, जो बेस्ट फ्रेंड ऑफ गौरमोहन गोरा, ठीक है। उसके बाद है आनंदमयी ये है गोरा फोस्टर मदर। फोस्टर का मतलब क्या होता है? अनाथ, ठीक है, अनाथ या उसको बोलते हैं पालने वाला, ठीक है। ऑर्फन मतलब अनाथ होते हैं और इसको पालने वाला, ठीक है। अनाथ था तो इसको आनंदमयी नाम की एक औरत होती है, गोरा फोस्टर मदर, पालने वाला, मदर बोलते हैं। उसके बाद कृष्ण दयाल भी एक कैरेक्टर है जो क्या है, फोस्टर फादर है। फोस्टर फादर पालने वाला पिता, ठीक है, पालने वाला पिता है कृष्ण दयाल भी इसमें कैरेक्टर में आएगा। उसके बाद एक और कैरेक्टर है महिम जो है वो गोरा फोस्टर ब्रदर है, ठीक है, गोरा का पालक भाई, उसको बोलते हैं फोस्टर ब्रदर, पालने वाला भाई। दोस्तों इसमें मेन इतने कैरेक्टर्स हैं। मेन प्रोटोगनिस्ट जो है, मेन नायक है गौरमोहन है, विनय दोस्त होता है, आनंदमयी गोरा का पालक माता होती है, क्योंकि गोरा क्या है, एक ऑर्फन चाइल्ड है, अनाथ बच्चा है, और ये देश प्रेमी है, कट्टर हिंदूवादी उसमें छवि है, बट बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या है, एक आयरिश विदेशी लड़का है। उसके बाद है कृष्णा दयाल, उसके एक फोस्टर फादर हैं, पालक पिता बोलते हैं उसको, पालने वाला। और महिम ये क्या है, गोरा फास्टर ब्रदर। दोस्तों इस तरह से 13 इनका एक लिस्ट ऑफ नोवेल है। तो 13 नोवेल इसमें मैंने 4 बताया था। ये 4 नोवेल है जिसमें गोरा जो है 1910 में पब्लिश्ड हुआ, लिखा गया था। यह है सबसे बड़ा इनका लॉन्गेस्ट नोवेल है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स ये है, और आपको ये तीनों बताया हूँ, ये
ये 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में आपको बताया दोस्तों। 8 नॉवेल्स के बारे में और इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा।